हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज की सुबह की इस बेला में आपका सबका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं पहाड़ में हूं और बहुत अच्छा मौसम सुबह का हो रखा है। तो बहुत सुंदर धूप खिली हुई है, ठंडा ठंडा मौसम है, लेकिन जो धूप खिली हुई है उसने मौसम को बहुत सुंदर बनाया है। चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुंदर और जो शुद्ध वातावरण है। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। और कर्क राशि का जो एक मेरा बनाने का विशेष उद्देश्य भी यही है कि जो अभी राहु और शनि का जो गोचर हो रहा है उससे संबंधित मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी कुंडली पर। सबसे पहले गोचर की बात करते हैं तो शनि आपका जो है अष्टम स्थान में है इस समय, और राहु और बृहस्पति इस 30 तारीख तक, तो जो 30 अक्टूबर तक तो ये 10वें स्थान में है। उसके बाद राहु आ जाएंगे आपके 9वें स्थान में और बृहस्पति वहाँ पर 10वें भाव में अकेले रहेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो परिवर्तन अभी मैंने बताया कि शनि की ढैया आपकी चल रही है। शनि के ढैया का मतलब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ढैया का मतलब है जन्मकालीन जो आपकी राशि होती है, जन्मकालीन जो राशि होती है उससे यदि चतुर्थ और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं शनि आपके ट्रांजिट में, गोचर में, तो उस समय क्या होता है, शनि की ढैया होती है। और शनि के ढैया का ठीक वैसे ही प्रभाव होता है जैसे कि शनि की महादशा में जो शनि का जो वो चल रही होती है, सब साढ़े साथी चल रही होती है। साढ़े साथी का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। साढ़े साथी का मतलब जो जन्मकालीन आपकी राशि है उससे पीछे यदि वहाँ पर शनि आ गए हैं तो साढ़े साथी शुरू हो जाती है। इसका मतलब पीछे वाले में 2.5 साल, जो आपकी राशि है उसमें 2.5 साल, और आपकी राशि से अगली वाली जो राशि है उसमें 2.5 साल। तो इस तरह से उनके पूरे जो है 7.5 साल होते हैं। तो ये पैनिक तो होती ही है, ये दशा थोड़ी सी इस तरह से होती है, ढैया भी दुखदाई होती है कई मायनों में। तो अब मैं ये कहूँगा कि इस समय जो कर्क राशि है उनकी इस समय शनि की ढैया चल रही है। और शनि की ढैया का मतलब मैंने आपको बताया कि जन्म राशि से जब कर्क राशि से शनि का गोचर जब चौथे और 8वें भाव में होता है तो उसे कहते हैं हम शनि के ढैया। तो ढैया के जो परिणाम होते हैं वो जातक पर ठीक वैसे ही होते हैं जैसे शनि की साढ़े साथी में होती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि जो है 4 नवंबर 2023 से मार्गी हो जाएंगे। मार्गी मतलब वो रेट्रोगेट अवस्था में चल रहे थे, उल्टे चल रहे थे, अब सीधे चलने शुरू हो जाएंगे और आपके ठीक अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में है इस समय, तो वो मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद मैं उनका स्पष्ट करूंगा कि शनि का जो किस तरह से रहेगा। अभी हम बृहस्पति की बात करते हैं। गुरु आपका जो है 10वें भाव में है इस समय, और 10वें भाव में आज ये जो 3 दिन बाद वहाँ पर गुरु अपने आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे। राहु उनसे हट जाएगा। राहु ने थोड़ा सा जो है गुरु चंडाल योग वहाँ पर बना रखा था, 18 महीने से वहीं पर स्थित थे, अब वहाँ से हट जाएंगे और वो आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे राहु, और बृहस्पति रहेंगे आपके कर्म स्थान में। अब दोस्तों मैं ये बताता हूँ कि कर्म स्थान जो है वो क्या है। कर्म स्थान में का मतलब ये है कि जहाँ पर जो आपका व्यवसाय कर रहे हैं, जो आपका पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो आपका इस समय काम है, जो काम से संबंधित है, और किस तरह से आपका जो जीवन में किस तरह से आप बिजी रहते हैं, कार्य की आपके पास अधिकता है, कम है, जो भी है, वहाँ पर 10वें भाव से हम देखते हैं। तो आपका 10वें भाव में वहाँ पर गुरु का गोचर जो है रहेगा। और उसमें मैं कहता हूँ कि अभी जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपके पास 6 महीने हो गए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इन 6 महीनों में मैं कहता हूँ कि आपका प्रमोशन भी होगा, जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें वृद्धि होगी, और आपके कई सोर्सेज बढ़ेंगे आगे कार्य करने के लिए। तो सफलता देने के लिए बृहस्पति वहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं, और वो 30 तारीख के बाद आपको जो है जो सफलता, जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें सफलता देंगे, और आपको सामने दिखाई देगा कि हमारे ये काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। और गुरु जो है अब आप एक्शन में आ जाएंगे। अभी तक वो एक्शन में नहीं थे, एक्शन मोड में नहीं थे, अब एक्शन मोड में आ जाएंगे तो आपको एक अच्छी सी जो है एक दिशा प्रदान करेंगे। और दिशा प्रदान करने का मतलब है कि आप यदि जागरूक हो जाएँ तो आपका जीवन जो है उस समय के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं बताऊँगा कि राहु जो है वो आपकी जन्म राशि से, जन्म की जो राशि मतलब चंद्रमा जहाँ पर है, वो हमें जन्म राशि कहते हैं, तो उसके 9वें भाव में आएंगे राहु, और
थोड़ा सा वहाँ पर क्या होगा कि 9 भाव जो पिता का स्थान में होता है, तो पिता को थोड़ा कष्ट हो सकता है। और आप अपनी, क्योंकि वाणी के स्थान पे भी वहाँ से देखेंगे तो वाणी में आपको कटुता नहीं लानी है। और पंचम दृष्टि जिन लोगों के पास संतान है, वहाँ संतान भाव पर भी राहु की दृष्टि होगी, नवम दृष्टि होगी वहाँ पर, तो संतान भाव में थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। संतान की जो प्लानिंग कर रहे थे उनके पास थोड़ी रुकावट आ सकती है। कई लव रिलेशन वाले हैं उनसे थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। इस तरह से ये थोड़ा सा राहु की जो दृष्टि होती है वो अपना काम जरूर करती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कलयुग है, कलयुग का ये प्रभाव जो है कि लोगों को उल्टी गति में ले जाना, कोई ऐसे जगह में ले जाना जहाँ से उनका पतन हो। कलयुग इसीलिए तो है। तो कलयुग का मतलब है कि यदि जो लोग भी इसमें अपने धर्म कर्म और सही रास्ते पर ऑनेस्टी से जीते हैं, केवल उनका ही उद्धार होता है। बाकी औरों का तो कलयुग करना ही चाहता है, छल करता है। तो उसी तरह से जो राहु और केतु हैं, राहु हैं जो है और शनि है जो ये क्रूर ग्रह है, ये भी यही चाहते हैं कि जातक किस तरह से परेशान हो जाए, और परेशान वाली स्थिति में और परेशान कर देते हैं और कष्ट मिल जाता है शनि की ढैया में, या फिर राहु का जहाँ पर दृष्टि है वहाँ से जो उन हाउसेस में कष्ट की स्थिति आ जाती है। तो मैं कहूँगा तो दोस्तों कि शनि की दृष्टि भी एक तो आपके कर्म स्थान पे बढ़ रही है, क्योंकि अष्टम में है, तो अष्टम के बाद कर्म स्थल पे तीसरी दृष्टि है। तो वहाँ पर क्या होगा कि वाणी की दूसरी दृष्टि है, वाणी के स्थान पर जो आपका परिवार का स्थान है, सेकंड भाव है, दूसरा भाव है। और तीसरी जो दृष्टि होगी वैसे तीसरी पंचम स्थान पर होगी। और वैसे भी शनि की जो ढैया चल रही है, तो कर्म क्षेत्र यानी कामकाज में और थोड़ा सा बाधा तो आएगी, परंतु दूसरी तरफ जो है वाणी और घर तथा संतान भाव पर भी अवश्य ही कुछ प्रभाव तो दिखाई देगा। परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति भी तो उन्हीं स्थानों को देख रहे हैं। बृहस्पति जो गुरु हैं वो भी दसम स्थान से उन्हीं स्थानों को देख रहे हैं। बृहस्पति इंडिपेंडेंट है, राहु तो वहाँ पर है नहीं, तो उन स्थानों को देख रहे हैं। तो मिला जुला प्रभाव होगा आपके उसमें। और ये हो सकता है जो लोग सही अपने कर्मों से लगे हुए हैं और ईमानदारी से लगे हैं उनको अच्छा मिलेगा, और जो बेईमानी से लगे हैं उनको भुगतना भी पड़ेगा। तो इस तरह से जो है जो ये हमारा कर्म है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय आपके कर्क राशि के लिए बनेगा। अब मैं कर्क राशि वालों को कहता हूँ कि मैं बता दूँ कि जब भी शनि की साढ़े साती या ढैया होती है, तो राहु की दृष्टि अच्छे भाव में, राहु की दृष्टि जो होगी उस समय में आपको अच्छा माहौल या अच्छे मित्र या अच्छे मार्ग निर्देशन करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे जहां पर राहु की दृष्टि और जिन हाउसेस में पड़ रखी है। तो उससे क्या होता है, जब आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे और अच्छे मार्ग निर्देशन वाले मित्र नहीं मिलेंगे, आपको अच्छा सा उस समय गाइडलाइंस घर से नहीं होगा, आपकी पत्नी भी आपके साथ में ठीक व्यवहार नहीं करेगी और सारे लोग उस समय आपसे टेढ़े हो जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, या तो आप टेढ़े हो जाओगे तो आपका जीवन फिर नष्ट बेकार हो जाएगा। और यदि आप सही ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं तो आपका जीवन बहुत प्रशस्त होगा। तो आपको यही समझना है कि समय की अनुकूलता और समय में राहु ने क्या यहाँ पे प्रचंड बचाया हुआ है। किसी भाव में भी राहु की जहाँ पर भी दृष्टि होती है वहाँ कुछ न कुछ जो है इस तरह से बाधाएं होंगी। उन बाधाओं को आपने समझना होगा, परखना होगा। हर एक की लाइफ में है, ऐसा नहीं है कि किसी जाति परीक्षित राजा परीक्षित से उनके साथ में हुआ ऐसी, उनकी बुद्धि उस समय भ्रष्ट होगी और वो तो इतने बड़े पूजा पाठ वाले और इतने पराक्रम वाले थे, उनके साथ में हो गया। अब जब उन्होंने वहाँ से वो सांप को वहाँ पर उसके किसी गले में डाल दिया था, तो फिर वो वहाँ से श्राप मिला था, ऋषि का श्राप मिला था कि भाई 7 दिन में तुम्हें जो ये सांप डस देगा। अब वो तो राजा थे भाई, राजा थे, उनके पास सारी जो फैसिलिटी थी। अब उन्होंने ऐसा वो बनाया कि वो सबसे टॉप में रहने लगे और काफ़ी ज़मीन से काफ़ी ऊपर तक सीढ़ियाँ बनी हुई है, हर सीढ़ी में पहरेदार था। लेकिन उसके बाद भी वो जो तक्षक जो नाग था, किसी न किसी बहाने से, किसी फ्रूट के माध्यम से, किसी और के माध्यम से वहाँ पहुँच गया और वहाँ जो उनको डस दिया, ख़त्म हो गए। तो ये दशा और अंतरदशा का खेल होता है। हमारे जो वो थे, तीनों सेनाओं के जो रक्षा के जो बने हुए थे वो समय, उनके साथ में भी तो यही हुआ था। आकाश में गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। कोई न कोई कारण जरूर होता है, या उसमें कोई ऐसे आदमी होते हैं जिनकी कि मंगल की और उस समय दशा चल रही होती है, जिसने कि उस तरह से एक्सीडेंट करवाना होता है। इस तरह से एक्सीडेंट भी होते हैं और इन दशाओं में ज़रूर वो अपना जो है प्रभाव छोड़ते हैं।
अब मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो कलयुग है, जो शनि की ढैया है और ये सारी चीज़ें हैं, ये अपना प्रभाव दिखेंगी। लेकिन आपको अच्छे मार्ग निर्देशन के लिए आपको अच्छे लोगों का साथ करना पड़ेगा और गलत संगत आपको छोड़नी पड़ेगी, गलत संगति में नहीं रहना पड़ेगा। या जो लोग गलत संगति हैं उनको उन जो मित्र हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, लेकिन अंदर से ये सोचो कि ये जो है गलत हैं और हम ये ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि यदि उनके साथ में बैठे हो तो आप कुछ ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, और उनकी संगति का आपका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उनसे बचना चाहिए। क्योंकि वही लोग ऐसा प्रेरित करते हैं और उससे जो है कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जहाँ पर आदमी फंस जाता है, या किसी स्थिति में मनुष्य गलत सोचने लगता है, गलत चलने लगता है। मंगल बुध ग्रह भी कुंडली में वह अच्छा फल नहीं देते, जहाँ पर कि मंगल या बुध की उसमें बैठा होगा जहाँ पर, तो वो शत्रु ग्रह हो जाते हैं। इसलिए जो गोचर है उसमें कई सारी चीज़ें ऐसे आ जाते हैं। अब कर्क राशि वालों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईमानदारी से आप चलेंगे तो आप तरक्की के रास्ते आपके लिए अगले साल में बहुत सारे हैं, और आप सावधानी से चलें। और आलसी नहीं होना है, आलसी होना ये अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी होती है। आलसी मत होइए, अपने सेल्फ कामों को करिए और ईश्वर की कृपा रहिए, ईश्वर की शरण में रहिए, ईश्वर की गोद में रहिए। और मुझे लगता है कि गलत कामों से दूर करने के लिए ईश्वर की जो शरण है वो सबसे अच्छी है, और आप सही उधर रहिए। पाप ताप संताप और ये कोई चीज़ नहीं आती, और कोई भी चीज़ जो है आपके नज़दीक नहीं आएगी यदि आप जो है ईश्वर की संगति में है। तो भ्रम न करें, किसी प्रकार से संदेह नहीं होना चाहिए, अपने जो कर्म हैं उन पे कोई संदेह न करें और आगे बढ़ते रहें। ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं और आप यही सोचें और आगे बढ़ते रहें। और जो साथ साथ में मैं कहूँगा कि जो हम हिंदू मैथोडोलॉजी के सनातन मैथोडोलॉजी के अनुसार, सनातन तो खैर सारा जगत ही, मतलब सनातन का मतलब ये हो गया कि सभी जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब एक धारा में रहें और सब एक धारा में उन्नति करें और सबका कल्याण हो। तो मैं ये कहूँगा कि उसके अंतर्गत जो हमारा शुरू से आ रहा है, कहीं भी हनुमान चालीसा में या कहीं भी रामचरितमानस में या कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि मानव, वहाँ पर ये लिखा है कि मनुष्यों को ये करना चाहिए और मनुष्यों को ये करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, और मैं सबके लिए ये संदेश दूंगा कि जैसे जो है हनुमान जी का नाम लेते हैं हम, या ईश्वर की शरण में रहते हैं, ईश्वर जो हम सर्वशक्तिमान मानते हैं उनकी शरण में जब रहते हैं, तो ये सारी परिस्थितियों से हमें जो है ये परिस्थितियाँ, दुखदायी परिस्थितियाँ नहीं आती और अच्छाई की तरफ हम चलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, और आज पहाड़ों से यहाँ से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और मुझे लगता है आपको पसंद आया हो ये ब्लॉग। ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लिंक दूसरों को भेजें, ताकि जो है दूसरों का भी कल्याण हो सके। और मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप ज़रूर ही मुझे कॉल करें और मैं आपका कॉल ज़रूर पिक करूंगा। अपनी कुंडली को मुझे भेजें ताकि मैं आपके लग्न कुंडली से आपके बारे में सारी चीज़ बता सकूं। ये तो मैंने केवल जन्म राशि से बताया। अब जन्म हो सकता है आपका जो लग्न हो 10 हो सकता है आपका लग्न जो है 12 हो सकता है आपका लग्न 2 हो, तो उस लग्न से मैं आपका उसका एनालिसिस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।